कैसी पुलिस हो आप, कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। आपको लगता है आप हमें रोक लोगे? कोई इलेक्शन नहीं, हमारी बारी आएगी ना वोट की, किसी को वोट नहीं देंगे। कोई यहाँ पे वोट के लायक नहीं है। हम पीसफुली, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमें जो पुलिस वाले बैरिकेड में धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे मारा है, कमर पे मारा है, ये कोई बात होती है? हम भी मारे इनको, हम मारेंगे। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर है तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़। ऐसा क्या है एक आदमी के अंदर जिसकी वजह से पूरे देश के स्टूडेंट्स को पीटा जा रहा है? जितने भी लोग वहाँ पे गए थे उन पे इतना लाठीचार्ज किया गया कि आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, खून खौल उठेगा इस सिस्टम के खिलाफ कि इतनी बेरहमी से उन छात्रों को, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो, हर एक को इतना ज़्यादा पीटा गया है। भाई नीचे उतरो या सारे गाड़ी में चढ़ेंगे। पे गैस, आंसू गैस छोड़े गए, पानी भी मारा गया। ओ भाई, और लाठीचार्ज इतना भयानक था कि देखा ही नहीं गया कि वो जिएंगे या मरेंगे। इतना पीटा गया, इतना पीटा गया। क्या अपने हक के लिए इस तरह से जो छात्र अपना शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे उसके लिए इस सरकार ने उस पर इतने लाठीचार्ज करवाई। और तो और जो आर्मी वहाँ के थे वो विदाउट बैच वाले थे, यानी उन पे कोई नाम नहीं था। क्या वो सच में आर्मी थे या गुंडे थे, ये नहीं समझ में आ रहा है। या फिर पैसे देकर वो गुंडे बुलाए गए थे। इधर देखो, नहीं ये देखो, ये देखो, किसी की नेम प्लेट नहीं है। अगर इनके इंटेंशन अच्छे थे, इनके अंदर चोर नहीं था, इनके अंदर दलाली नहीं थी, तो नेम प्लेट क्यों मिटा दिए, क्यों हटा दिए? देखिए जो कि इन छात्रों पर इतने ज़्यादा लाठीचार्ज किया गया, इतना भयानक तरीके से पीटा गया है कि आप भी उस वीडियो को देखेंगे तो एकदम दंग रह जाएंगे। क्या आप अभी इस सरकार को चाहते हैं? उस एक आदमी में ऐसा क्या है कि जिसके वजह से पूरे भारत के छात्रों को पीटा जा रहा है? एक आदमी को नहीं हटा सकते, लेकिन उसके वजह से पूरे देश के स्टूडेंट्स को पीट रहे हैं। क्या है उस एक आदमी में, ये सवाल उठता है। क्या प्रधानमंत्री से भी वो बड़ा है कि सिर्फ अभी शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा था तो इतना कुछ हो गया? रेलवे तक बंद कर दिया गया। रेलवे मेट्रो जो है उसको, उसमें जितने भी यात्री थे उनको बाहर से लॉक कर दिया गया कि 4 स्टेशनों पर जो है ट्रेन का दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, उसके अंदर ही जो भी लोग थे उसके अंदर ही रुके थे। देखो मेट्रो का गेट नहीं खोला अभी राजीव चौक पे हम, ठीक है, मेट्रो का गेट नहीं खोला है यहाँ पे। हम लोग 8 बजे से आए हुए थे। हम लोग स्टार्टिंग से वहाँ से पहले इधर से जंतर मंतर से होम मिनिस्ट्री तक घुमा रहे, इधर उधर गोल गोल घुमा रहे पूरा। हम लोग ने कैसे कैसे वहाँ पे पूरा बैरिकेड्स लगा के रखे हुए हैं, जाने नहीं दे रहे हैं। हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे कि हम लोग एग्जिट से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे घर से भी फोन आ रहे थे। हम लोग भी कितना रिस्क लेकर के आए हुए हैं। जैसे ही हम लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे ना, वहाँ पे पूरा लाठी चार्ज होने लगा। एकदम एक तरफ से मार रहे हैं, पूरा देख नहीं रहे कि किधर लग रहा है। बच्चों को, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उनका सिर फट रहा है, पैर तोड़ रहे हैं। और फिर हम पूछ रहे हैं डॉक्टर किधर है, तो कह रहे कि उधर आगे जाओ। पहले मार रहे फिर बता रहे आगे है डॉक्टर, उधर जाओ। भारत में गूंजे कि स्टूडेंट की क्या गलती है, अपना वोट मान रहे हैं इंसानों को। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मतलब इतना भयानक कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या अभी इस सिस्टम को, इस सरकार को आप चाहेंगे? या आपको लग रहा है कि ये लोकतंत्र है जहाँ पर लोकतंत्र में स्टूडेंट्स को इस तरह से सताया जा रहा है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए शासन। क्या है जनता के लिए शासन हो रहा है? जो बोलते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, क्या वो लग रहा है कि सेवक हैं? इतनी तानाशाही कि
आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला था कि जो एकदम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, कि एक संसद मार्च निकाला गया था, संसद तक जाना है, लेकिन किसको कहा जाए, प्रधानमंत्री को ही तो बोला जाएगा। ये प्रधानमंत्री, ये सरकार इतनी निकम्मी है कि गाली देने का मन कर, इतना दुख हो रहा है। ये जो भी स्टूडेंट्स को इतना ज़्यादा बुरे तरीके से पीट रहे हैं, बहुत बहुत बुरा फील हो रहा है। आप भी देखिए ये वीडियो सर्च करके, क्या आप अपने घरों में ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे? आप भी तो आवाज़ उठा सकते हैं। आप अगली बार जो सरकार आप चुनेगा, आपको देखना है कि क्या फिर से यही सरकार आएगी, ऐसी सरकार को आप चुनेंगे जो कि देश के भविष्य से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये जो प्रधानमंत्री है, बाहर जो है पूरे छात्र प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन वह अंदर मुस्कुरा करके पूरा जा रहा है और संसद में बोल रहा है कि हम इन छात्रों के भविष्य के लिए जो भी वो योजनाएं दिखा रहा है, छात्र के भविष्य के लिए योजना लाई गई है। इतने मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अंदर, और बाहर कितने स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज हो गया कि वहाँ पे इतने ज़्यादा पुलिस, इतने ज़्यादा आर्मी, तो मुझे लगता नहीं कि आर्मी है, कि उन पर कोई बैच ही नहीं, मुझे लगता सब के सब भाड़े के गुंडे थे। इतने ज़्यादा क्या बताया जाए कि आप अभी सर्च करिए ये सब वीडियो जो जंतर मंतर पे आज हुआ है, और उसके बारे में देखिए। और आप अगली सरकार चुनने से पहले इसको ज़रूर देखिए कि क्या फिर से आप इसी सरकार को लाएंगे। इतनी शर्मनाक दुर्दशा हो रही है छात्रों पर। यहाँ तक पूरे भारत से लोग जितने भी, चाहे नेता हो, मतलब क्या बोलते हैं, विपक्ष के नेता हो, चाहे जितने भी लोग चुप थे, मतलब जो भी बड़े बड़े लोग हैं, एक्टर हैं, चाहे जो भी है, चाहे पूरे स्टूडेंट्स छोटे से लेकर के बड़े तक जैसे भी हैं, सब के सब लोग अब इस सिस्टम के, जो भी है सिस्टम में गड़बड़ी है, सब कोई देख रहा है, सब कोई आवाज़ उठा रहा है। इसके वजह से इतनी सरकार डर गई कि उनसे बात करने के बजाय इतने बुरे तरीके से लाठी चार्ज कर दी, लाठी चार्ज, आंसू गैस, कितने लोग वहाँ पे आंसू गैस की वजह से तड़प रहे थे। बीजेपी के समर्थन में आए और ये दिल्ली पुलिस की बर्बरता देखिए किस तरह से, और ये बच्चा रो रहा है, ये क्लास 10 का बच्चा है, कोई ज्यादा बड़ा बच्चा भी नहीं है, और ना ही कोई देश विरोधी नारे या फिर देश के खिलाफ कोई ये एक्शन ले रहा था या कुछ भी, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जो बर्बरता की गई है, देखिए किस तरह से चोटें आई हैं। क्या नाम है आपका? आर्यन राज। आरिफ राज। क्या आप लोग संसद की ओर जा रहे थे? हाँ जी। सब आप लोगों को यहाँ पे लाठीचार्ज किए गए आपके ऊपर? नहीं, जब हम लोग यहाँ बैठे थे, हमने कहा या तो हमें चुपचाप जाने दो, हाँ। नहीं तो हम लोग फिर उसके बाद हमें कहा गया था आगे से ही, नोटिस आप चुपचाप आओगे, चुपचाप जाओगे। हमारे जो सीजीपी की वो है मेन लीडर, उन्होंने कह दिया कोई भी हंगामा नहीं होगा। हमने कहा हमें चुपचाप आगे जान दो, हम ना वहाँ पार्लियामेंट में तोड़ मोड़ करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इन लोगों ने हमें आगे नहीं जाने दिया, और बल्कि इन लोगों ने ये नहीं कि लाठी चार्ज की, मैं अकेला नहीं हूँ, कई लोग इनको वेल्डिंग चिपकाई गई है। और जब हम लोग वहाँ पे थे, इन लोग कई हाई वोल्टेज का करंट छोड़ दिया गया। पीछे लगा है डंडे। आज मैं पता है, मैं खुद लगा कि मतलब मेरा करंट छोड़ा इन लोगों ने, पीछे चले जाते तो मर जाते कोई लोग। आप वीडियो अभी देखिए, और ये जो फालतू न्यूज़ दिखाते हैं उनका न्यूज़ चैनल तो बिल्कुल मत देखिएगा। आप रियल में सर्च करके सोशल मीडिया पे जो भी लोग वीडियो डालते हैं उसको रियल वाला देखिए, और देखिए कि किस तरह से कितना बुरा हालत तरीका मतलब हुआ है वहाँ पे। इतना ज़्यादा पीटा गया स्टूडेंट्स को। फिर भी हमारा भी मन है अभी भी जाकर के वहाँ धरना देने का, लेकिन क्या बताएं, हर एक के पास कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस होते हैं जिसकी वजह से वह नहीं जा पाता है, जिसमें मैं भी उस सिचुएशन में हूँ कि नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से चाहता हूँ कि आप लोगों तक सूचना पहुँचे, लेकिन फिर भी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमें इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो नहीं करते हैं। आप लोग जितने फॉलो करते हैं, जितने सब्सक्राइब करते हैं ना, अगर जितने ज़्यादा संख्या में आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हम इतना आवाज़ उठाते हैं, क्या बताया जाए कि एकदम खून खौलता है, आंसू इतने ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब कि सोच करके वीडियो जब मैं देख रहा था, इतना ज़्यादा पीटा गया, इतना ज़्यादा
आप अगर इस समय सिस्टम में बदलाव नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि कभी भी नहीं हो पाएगा। ये जो आंदोलन है बंद नहीं होना चाहिए। आज तो बहुत स्टूडेंट्स घायल हुए होंगे, किसकी जान गई नहीं जी ये तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन इतना ज़्यादा पीटा गया, इतना ज़्यादा पीटा गया है। मैं तो यही चाहूँगा कि अगले बार आप इस सरकार को मत चुनिए। आप इनकी तानाशाही तो देखिए कि जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी पर कोई भी मतलब किसी ने हाथ नहीं उठाया, लेकिन इतने बैरिकेड्स लगा दिए। बैरिकेड्स पे क्या वो बिल्डिंग मार मार के बैरिकेड्स लगाया गया है तो कोई जा ना पाए, और 4 लाइन 5 लाइन करके पुलिस एकदम तैनात है। पुलिस तो पुलिस से दिख रही है कि उस पर बैच है, लेकिन आर्मी का जो ड्रेस पहना है वो मुझे नहीं लगता कि आर्मी वो गुंडे ही होंगे, क्योंकि पे कोई बैच नहीं है। वहाँ पे जो स्टूडेंट से सवाल भी पूछ रहे हैं वो कोई जवाब नहीं दिया है वो आर्मी है या नहीं, उनके जो बैच होते हैं वो क्यों नहीं है नेम प्लेट बैच। प्लीज़ आप लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए और रुकना नहीं चाहिए। अगर इस बार ये आंदोलन रुक गया तो समझिए देश का फ्यूचर खतरे में है। कभी भी इस देश में सुधार नहीं हो पाएगा। ये लोकतंत्र है ही नहीं, अब लोकतंत्र बचा ही नहीं है। अगर अभी परिवर्तन नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ तो कभी भी नहीं आ सकता बदलाव। तो प्लीज़ आप लोग इस आंदोलन को जारी रखिए, और जैसे भी आप आवाज़ उठा सकते हैं आवाज़ उठाइए, चाहे आंदोलन में शामिल होकर के, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे अपने घर वालों को बता करके, समझा करके कि क्या अब फिर से आप ऐसा ही सरकार चुनेंगे जो कि एकदम तानाशाह हो। सिर्फ एक आदमी के लिए इतना ज़्यादा लाठीचार्ज किया गया। क्या एक आदमी को नहीं हटा सकते थे? जिसकी मांग हो रही है वो जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, क्या उसको हटा नहीं सकते? एक आदमी की वजह से इतने ज़्यादा लोगों को पीटा गया, इतने ज़्यादा बवाल हो गया कि कुछ नहीं कहा जा सकता। प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस आंदोलन को जारी रखिए और आंदोलन ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर ये आंदोलन ख़त्म हो गया तो कभी इस देश में सुधार नहीं हो पाएगा। पूरा इस देश का भविष्य फ्यूचर ख़त्म ही है। और मैं लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इस वीडियो को हर एक युवा तक शेयर करिए, पूरे अपने फैमिली में भी दिखाइए, पूरे देश में शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जो वीडियो अपलोड करें हम सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए, और हम बने रहेंगे ऐसे ही आप लोगों तक खबर पहुँचाते रहेंगे। प्लीज़ भाई अगर तुम लोग मेट्रो से आने का सोच रहे हो ना, तो मेट्रो ने राजीव चौक से लेके उद्योग भवन तक मेट्रो के गेट बंद कर दिए और वो वहाँ से खोल भी नहीं रहे हैं। हम लोग भी वहाँ से न्यू दिल्ली पे उतरे हैं, और वो तो हम यहाँ से बहुत सारा क्राउड पैदल आ रहा था, और हमें एक अंकल मिले जिन्होंने हमें फ्री में राइड दी और हमको जनपद तक छोड़ा। उन्होंने अब तक कितने लोगों को छोड़ा, और पता उनका नाम अब्दुल रहमान था। डॉक्टरों को जो वहाँ पे मदद करने आए हुए थे उनको मारा है। हमने जब बताया कि हम डॉक्टर हैं तो उन्होंने बोला तो आपको बुलाया किसने है? नीचे के ऊपर लेटा हुआ, उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो बेहोश पेशेंट के ऊपर चढ़ के गए, उन्हें डंडा मारा मेरी आंखों के सामने। और आप देखेंगे और तो लातों से मार रहे थे, उनके पेटों पे लाते मार रहे थे। इतना भी मार नहीं बचा है। हम डॉक्टर्स हैं, हम शांति से हेल्प करने आए थे, हम नारे भी नहीं लगा रहे थे। उन्होंने बोला तुम्हें बुलाया किसने? डंडे मारे उन्होंने हमें। हेल्प कर रहे थे, लेकिन अब ये सब कुछ देख रहे हैं। और मेरा ख्याल हमने आज में कितने 200-250 से ज़्यादा तो ये हेड इंजरी और ये वाले जो हर सेकंड पे एक हेड इंजरी का पेशेंट आ रहा है। किसी का सर फट रहा है, किसी की हड्डी टूट रही है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कैसी पुलिस हो आप, कैसी पुलिस हो? मार रहे हो आप लोग, कपड़े मार रहे हो आप लोग। आपको लगता है आप हमें रोक लोगे? हाथ उठा सकते हो बस आप। कैसी ड्यूटी है आपकी? लाइव अपडेट जंतर मंतर से शाम को 6 बज रहे हैं और आप कंडीशन देखो। पुलिस वाले इतना लाठीचार्ज किए हैं, यहाँ से जितने भी स्टूडेंट थे सब बट गए हैं इधर उधर। फोर्स अभी भी लगी हुई है, देखो ये लाठीचार्ज हो रहा है। भाई कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, पुलिस वाले बिल्कुल भी तैयार नहीं है कुछ भी सुनने समझने के लिए। आप कहीं भी खड़े रहोगे 2, 3, 4 से ज़्यादा तो लाठीचार्ज कर देंगे। मेट्रो के अंदर पुलिस दौड़ा के मार रही है भाई, मेट्रो के अंदर।